तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो। महाराज मुझे बताया जा रहा है राजन, मेरा विश्वास कीजिए राजन, मेरा विश्वास कीजिए। बेटे दीपक, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ बेटे? बेटी क्या देख रहा हूँ? महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन, मेरे को मालूम था सूरत का कानून सबूत मांगता है। हुजूर, एक छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। हम उन दोनों को बुलाकर भरे दरबार आपके समक्ष पेश करता हूँ राजन, पेश करता हूँ। सिपाही रामबली, जाओ शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े रो रहे हैं। जाओ उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? मालिक, हमारा नाम सुखई है मालिक, यही सूरतगढ़ राज के रहने वाले ही मालिक। सुखई? हाँ मालिक। क्या रात दरबार में अभी जो बात सुनने को आई है, क्या ये बात सत्य है? का कही मालिक, कुछ हमारे समझ में नहीं आवत मालिक। जऊन हम नहीं सोचा मालिक, आज वह हमारे साथे हो गया। अब हम कहूँ के रह नहीं गए मालिक, कहूँ के मुंह दिखावे लायक नहीं रह गए मालिक। इस सेनापति उत्तम सिंह के लड़का हमारे बिटिया की इज्जत बर्बाद कर दी मालिक, बर्बाद कर दी मालिक। हमका न्याय हो कहीं मालिक। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें न्याय मिलेगा। बेटी सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? राजन, मेरे अन्नदाता। अरे बोल बेटी रीता, बोल। तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साफ साफ महाराज को बयां कर। बोल बेटी, बोल। बेटी तू गवाही देने जा रही है, तू साक्षी के रूप में खड़ी है बेटी। भगवान को साक्षी मानकर सत्य बताना बेटी कि क्या मामला है। सत्य बोलना बेटी, सत्य बोलना। महाराज, इसलिए कि किसी की जिंदगी और मौत का बेटी जौन बात हो साफ साफ बताओ। लंबरदार आंखें ना दिखाओ, आंखें ना दिखाओ, साफ साफ बताओ। महाराज, मेरी न्यायदाता ये बात सत्य है महाराज। बेटा, तुम एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? क्या मैं अपने बेटे से दो बातें कर सकता हूँ महाराज? क्या कहना चाहते हो? बस यही जानना चाहता हूँ राजन कि सत्यता क्या है। बेटे दीपक
बता बेटे, क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? तुझे क्या नहीं दिया मैंने? तू एक वफादार का बेटा है। अरे देख, तेरे पिता के शरीर पर ये वर्दी सोने से ज्यादा चमक रही बेटे, सोने से ज्यादा चमकती है। समाज में नाम है बेटे, मेरा नाम रोशन था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से क्या देखा और इन कानों से क्या सुन रहा हूं बेटे? हकीकत क्या है बेटे? सच बता बेटे, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है बेटे, मत बोलना बेटे, मत बोलना। लगा हथकड़ी हाथ में, ऐ मुझको लाया गया, पूछने पर पिताजी कुछ नहीं बताया। क्या था बेटी? कुछ बताया नहीं? देख सका ना ये कमीना आपका सम्मान है, बना दिया जुर्मी मुझे, किया आपका और कुछ खाता है पिता जी महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है राजन, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह हैं, और कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए महाराज, इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है राजन, मुझे फंसाया जा रहा है। पापा मैं निर्दोष हूँ पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। क्या करूं बेटे, आज सारी दरबार
मैं एक ब्रह्मास्त्र में फंसा हूँ बेटे, ब्रह्मास्त्र में फंसा हूँ बेटे। बोला था इस राघव की क्या मचाल थी कि क्या बोला? झूठा लांछन लगा देता। तेरा बेटा निर्दोष है। हरामजादे, सेनापति उत्तम चंद, तेरा बेटा दूध का धोया और गंगा का हिलोरा है। अपना कम कम, दूसरे का कम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। आया बातें करने हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? ये बाप और बेटी झूठ बोलेंगे? आया बातें करने हुजूर, इस मासूम और गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन। महामंत्री राघव सिंह, तुम जो बदखुरकी दिखाते हो ना, वो समय है मेरा कि मेरा बेटा तुम्हारी समय कैद में है और तुमने लेकर ऐसा षड्यंत्र रच लिया है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। अरे कुकंत कर में कुछ ही, कुकंत कर में कुछ ही, विभीषण है लंका ही, बैठा को समम सम्मान में, ऐसा किया तो तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? हाँ महाराज, ये आपने सत्य पूछा राजा कि मुझे मेरा फर्ज प्यारा है या मेरा कानून या कि मेरा बेटा। महाराज, फर्ज के समक्ष, कानून के समक्ष राजन बेटा कोई माने नहीं रखता है, बेटा कोई माने नहीं रखता राजन। अगर समाज में सर उठाकर नहीं चल सकता तो ऐसी जिंदगी को थू है राजन। इसलिए मुझे मेरा फर्ज प्यारा है। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सही पूछा राजन। अगर कोई चोर कहीं चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सजा वो होना चाहिए राजन, उसे वो सजा होना चाहिए कि उसके दोनों हाथ काट लिए जाएं, दोनों हाथ काट लिए जाएं और समाज में उसे छोड़ दिया जाए, ताकि उसका संदेशा ऐसा जाए कि कोई भी जुर्मी दोबारा चोरी के बारे में सोच ना सके राजन। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। जैसे कोई किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, ये आपने सत्य पूछा राजन कि समाज में अगर कोई भी हैवान किसी की मासूम लड़की के साथ हैवानियत कर जाए तो राजन उस हैवान को सजाए मौत होना चाहिए, सजाए मौत होना चाहिए। भरे चौराहे पर उसे फांसी से दिलवा देना चाहिए, इसलिए कि समाज में यह भी संदेशा जाएगा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भी फांसी की सजा होगी। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बताया जा रहा है राजन। महाराज, आपने हमेशा सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज तुम्हारे राज दरबार में इस बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। महाराज, जिसका पिता हमेशा कीमत तलाक और दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून
इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया पापा, मुझे बचा लीजिए पापा। आज मैं अपने माता पिता की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पापा मुझे बचा लीजिए पापा। बेटे दीपक, बेटे महाराज, अब भी मेरा दिल ही मानता राजन, मेरा बेटा दोषी है। दिल नहीं मानता राजन, पिता की आत्मा कहती है कि मेरा बेटा निर्दोष है राजन, मेरा बेटा निर्दोष। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो राजन, तो मैं अपने बेटे से अकेले में 2 बातें करना चाहता हूँ राजन। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। ठीक है महाराज, मैं आऊंगा महाराज, अपने बेटे से मिलने आऊंगा। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस बेचारे सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाए, ठीक है हुजूर, ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सुखई आगे बढ़ो। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, ठीक है मालिक, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। ठीक है सुखैया, हाँ मालिक। जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को मैं वहीं पर 1 लाख रुपए दे दूंगा। का करे, का परेशान हुई हो मालिक, लावा ही लागे हम लेहन जाई। साला कोनो महुआ की लपसी है जिससे तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और सुबह तेरे को 1 लाख रुपए मैं वहीं पर दे दूंगा। ठीक है मालिक, सुबह ना आयो। चाय नाश्ता करके आऊंगा। चला हुजूर, महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम रात दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर दे। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि भारे दरबार तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। हरामजादे उत्तम सिंह, हमने तेरा अपमान तो करवा दिया, लेकिन अभी तो क्या, अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर रियासत के लोग खून के आंसू बहाएंगे। साला लेकिन नहीं, हमने अभी
अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि शर्मजादे सेनापति उत्तम सिंह की तरह भारी दरबार मेरा भी अपमान हो। अगर ये साला सुखैया सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन मेरा भी अपमान होगा और ये साला एक दिन जरूर मेरा पर्दाफाश करेगा और फिर भर दरबार मेरे को मौत की सजा सुनाई जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि शर्मजादे सुखैया की वजह से भर दरबार मेरा अपमान हो और मेरे को मौत की सजा सुनाई जाए। सुखैया सुबह होते ही ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आएगा और तुझे मौत के घाट उतार देगा साला। हरामजादे सुखैया ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह कल का सूरत देखने को तेरे को मुनासिब नहीं होने देगा रे, नहीं होने देगा साला। मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू राघव सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता साला।